जब से ये कबीर नाम की बला आई है, मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। इतनी कोशिशें कर ली इसे मारने की, आखिर ये मरता क्यों नहीं? ये बात है उस समय की जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के काजी, मौलवी और पंडित कबीर परमात्मा को नदी में डुबाकर मारने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे इसकी बातें तो सारी सच है। ऐसे तो ये हमारी दुकानें बंद करवा देगा। आखिर इस कबीर को गीता जी के श्लोक कैसे याद है? ये तो अनपढ़ जुलाहा है। गुरुदेव, सुना है आज सम्राट सिकंदर लोधी गांव के दौरे पे आ रहे हैं। यही सही मौका है इस कबीर की शिकायत लगाने का। अब की बार राजा से कहकर इसे नदी में मरवा देंगे। सिकंदर लोधी, जो कि उस समय पूरे भारत के शासक थे, वे दौरे पर जाते रहते अपने से निजी शासकों को देखने कि क्या वो सही से कामकाज संभाल रहे हैं। ऐसे ही एक दिन राजा दौरे पर आता है और उधर सभी पंडित मौलवियों का दौर लग जाता है। वो राजा से कहते हैं, महाराज, अगर कबीर जैसा व्यक्ति हमारे यहाँ रहा तो गांव के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। वो ना तो धर्मों की इज्जत करना जानता है और ना ही साधु संतों की और लोगों को शास्त्रों का ज्ञान उल्टा सीधा करके सुनाता है। हमारी समस्या का समाधान करे राजा। महात्मा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। महाराज, गुरुदेव सही कह रहे हैं। उस कबीर ने सारी हदें पार कर रखी हैं। उसे तो निश्चय ही उस कबीर को नदी में डुबा देना चाहिए। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। आइए सेक तकी जी, कैसे आना हुआ? कहीं कोई चीज की कमी तो नहीं है? महाराज, आपने ये कतई सही नहीं किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अपनी प्रजा की सुननी चाहिए। आप कैसे राजा हैं? वो सही ही तो कह रहे थे। उस कबीर जैसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो मर ही जाना चाहिए। राजा मान पढ़ाई में आ जाता है और स्वयं ही कबीर परमात्मा को बंदी बनाने निकल जाता है। राजा स्वयं अपने हाथों से कबीर साहब को हथकड़ी लगाता है, सिर्फ जनता में नंबर बनाने के लिए कि कहीं जनता मेरी विरोधी ना हो जाए। कहीं जनता सोचे कि महाराज तो कबीर को सजा नहीं दे सकता, ये तो उसका चेला है। राजा स्वयं अपने हाथों से कबीर साहब को बंधक बनाता है, जो कि एक सिपाही का काम था, सिर्फ जनता में नंबर बनाने के लिए। राजा सैनिकों से कहता है कि ले जाओ, इन्हें नदी में डालो। हा, चलो सैनिकों, बहुत हो गया इस कबीर का। चलो इसे लेके। राजा मान बढ़ाई के चलते ये तब भूल गया कि जब उसे भयानक जलन का रोग हुआ था तो कोई वैद्य, मौलवी, पंडित कोई राजा को ठीक नहीं कर पाया था। तब बस कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से राजा का जलन का रोग ठीक हो गया था। तभी तो कहते हैं, कबीर वाज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। जैसे ही राजा सिकंदर लोधी बोलता है कि ले जाओ और इन्हें नदी में फेंकाओ, सिकंदर खुश हो जाता है और सारी कमान अपने हाथों में संभाल लेता है, क्योंकि उसकी तो मन की हो गई थी सिकंदर सैनिकों के साथ कबीर साहब को नदी में डुबाकर मरवाने ले जाता है। इस कबीर को पत्थर बांध दो और इसे नाव में ले जाकर नाव से फेंक देना। पत्थरों के वजन से ये डूब जाएगा। समझे मेरी बात सैनिकों? आप कतई चिंता ना करें पीर जी, मैं अभी जाता हूँ और इस कबीर को अभी पत्थरों से बांध के नौका से फेंक दूंगा। सैनिक कबीर परमात्मा को पत्थरों से बांध देते हैं और उन्हें नौका से नदी के बीच में छोड़ आते हैं। कबीर साहब को वहां छोड़ने के बाद सैनिक वहां से चले आते हैं। सेक्तकी राजा से कहता है,
क्यों महाराज, पता चल गया ना, ये कोई अल्लाह वल्ला नहीं है, बस एक जादूगर है। अब देखना कैसे इससे बंधे हुए पत्थर इसे नीचे खींचते हैं। जैसे ही पत्थरों का वजन पड़ेगा, ये कबीर को ले डूबेंगे। कबीर परमात्मा से बंधे हुए पत्थर अपने आप खुल जाते हैं और जहाँ राजा नदी किनारे खड़ा था, वो ही एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा सीधा चलते हुए आता है और किनारे पे धड़ाम से टकराता है। राजा दूर जाके गिरता है मान बढ़ाई में। राजा इतना अंधा हो चुका था कि ये भी सोच नहीं सका कि एक पत्थर ऐसे कैसे आ सकता है। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाके इस कबीर को पत्थर फेंक फेंक के मारो। कबीर साहब नदी के बीच में थे। सभी लोग जब भी कबीर परमात्मा पर पत्थर फेंकते, वो तो बस कुछ फेंक जाता और नदी में गबाक हो जाता। अरे तीर चलाओ, गोलियां चलाओ, पत्थर वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। सभी लोगों ने देखा कि पत्थर तो वो तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो सभी बंदूक तीर कमान ले आते हैं। कबीर परमात्मा जल पर ऐसे बैठे हैं जैसे जमीन पर बैठे हों। वो कबीर साहेब पे खूब बंदूक की गोलियां व तीर चलाते हैं, लेकिन सभी तीर और गोलियां कबीर परमात्मा के निकट से निकल जाती। उन्होंने देखा कि तीर और गोलियां तो कबीर साहेब को छू तक नहीं पा रही। तभी सेक्तकी सैनिकों से कहता है, सैनिकों जाओ जाकर तोफ लेकर आओ, मैं भी तो देखूं इस जुलाहे की जादूगरी कब तक मेरे सामने टिकती है।